TCS NQT 2025. How to apply? What are the job opportunities? What is the exam pattern? When is the exam? Mode of examination and how to prepare. Okay, so we are going to talk about all these topics in this video. So please do watch this video till the end. हेलो एंड वेलकम टू चैनल अगेन गाइस, दिस इज शौर्य अवस्थी। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंप्लीटली TCS NQT 2025 की सारी डिटेल्स के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि TCS NQT है क्या। ओके, सो एवरी ईयर TCS होल्ड्स एन नेशनल क्वालिफायर टेस्ट टू सेलेक्ट न्यू कैंडिडेट्स फॉर डिजिटल प्राइम एंड निंजा रोल्स, बट देयर इज अ स्लाइट चेंज इन द पैटर्न दिस ईयर। सो हम अभी वीडियो में देखेंगे उस चीज़ को। ओके, सो TCS NQT के बारे में अगर हम यहाँ पे देखें तो जो नोटिफिकेशन आई है उसके हिसाब से हमारा मार्च में 31 जो है वो की एग्जाम डेट है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, साथ ही साथ में आप अप्लाई कर सकते हैं वहाँ पे 19 मार्च से पहले। ठीक है, 2025 बैच की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। बढ़ते हैं वीडियो में आगे, तो हम बात करते हैं कि हम अप्लाई कैसे करेंगे। ओके, तो जैसे मैंने बताया कि वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो मैं बात करूँ अगर यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की 2025 के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन आपकी बीटेक बी या कुछ भी हो सकती है, ग्रेजुएशन। ठीक है, ऑल्सो आप पोस्ट ग्रेजुएशन में भी हो सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ऑल स्ट्रीम्स एलिजिबल हैं यहाँ पे आप एग्ज़ाम देने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे ऑल इंजीनियरिंग स्ट्रीम्स यहाँ पे लिखा हुआ है। परसेंटेज क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो ओवरऑल आपका जितना भी एकेडमिक्स है अभी तक का, 10th 12th, ठीक है, यूजी पीजी, उन सब में आपका थ्रू आउट 60% होना चाहिए मिनिमम। ठीक है, उससे कम होगा तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। बैकलॉग की अगर हम बात करें, वन एक्टिव बैकलॉग। ठीक है, एट अ टाइम ऑफ अपेयरिंग फॉर एग्जाम, मतलब आप जब एग्जाम में अपियर कर रहे हैं तो एट मोस्ट आपकी वन एक्टिव बैकलॉग होनी चाहिए, उससे ऊपर नहीं हो सकती। ठीक है, जरूरी नहीं है कि वन हो ही, आपकी नहीं भी है तो चलेगा। ओके, टॉकिंग अबाउट द गैप क्राइटेरिया। ठीक है, तो एकेडमिक गैप आपका 2 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए। क्लियर है? ओके, तो हम बात करेंगे यहाँ पे थोड़ा डिटेल में स्टेप्स, क्या क्या स्टेप्स हैं जिनको आपको फॉलो करना है अप्लाई करने के लिए। तो सबसे पहले आप एप्लीकेशन वाला स्टेप होगा वो आप TCS नेक्स्ट पोर्टल से कर सकते हैं। TCS नेक्स्ट स्टेप नाम का पोर्टल होता है TCS का, या तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है आपका एग्ज़ाम, जो कि हमारा क्या होता है, 190 मिनट का एग्ज़ाम होता है। ठीक है, 83 क्वेश्चंस होते हैं। अगर हम मोड ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो वो होता है हमारा ऑफलाइन। ठीक है, ऑफलाइन एग्जाम होता है, आपको एग्जाम सेंटर पे जाके एग्जाम देना पड़ता है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे TCS NQT एग्जाम जो होता है 190 मिनट का, उसके अंदर क्या पैटर्न होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है, ये 2025 में कुछ चेंजेस आए हैं कि यहाँ पे दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है कंप्लीटली पूरे एग्जाम को, दो पार्ट्स में। पहला होता है फाउंडेशनल, दूसरा है हमारा एडवांस्ड। तो जो फाउंडेशनल है वो हमारा निंजा रोल के लिए मैंडेटरी होता है, और जो हमारा एडवांस है वो हमारा मैंडेटरी है डिजिटल और प्राइम रोल के लिए। क्लियर है? ओके, सो ये हम इसके बारे में फर्दर वीडियो में प्रॉपर पैटर्न की जब डिस्कशन करेंगे तो हम पूरा बात करेंगे यहाँ पे एग्जाम के बारे में। अभी हम आगे बढ़ते हैं, उसके बाद आता आता है इंटरव्यू। ठीक है, इंटरव्यू के बारे में भी हम वीडियो में बात करने वाले हैं। ओके, तो इंटरव्यू के बाद आपको ऑफर मिलता है फिर किसी भी एक रोल के लिए, या अगर हम कहें क्लियर वे में, तो आप एग्जाम जब देते हैं तो आपके ओवरऑल स्कोर के बेसिस पे आपको किसी एक रोल के लिए इंटरव्यू ऑफर होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो सबसे ऊपर है प्राइम, फिर है आपका डिजिटल, फिर है आपका निंजा। ठीक है, तो अगर आपको प्राइम रोल के लिए ओवरऑल स्कोर आपका अच्छा था और आपको प्राइम रोल के लिए ऑफर हुआ इंटरव्यू, तो उस इंटरव्यू का जब रिजल्ट आएगा तो आपको तीनों में से कोई सा भी रोल मिल सकता है। अगर आपको डिजिटल के लिए ऑफर हुआ है, ठीक है, तो आपको डिजिटल और निंजा में से कोई भी मिल सकता है। अगर आपको निंजा के लिए ऑफर हुआ तो आपको निंजा मिलेगा या कुछ नहीं मिलेगा। मतलब कहने का ये है कि आपका ऐसा हो सकता है कि आपको अगर कोई भी हायर पोजीशन के लिए या हायर आप बोलते हैं CTC के लिए आपको इंटरव्यू ऑफर हुआ है, तो आप लोअर में जा सकते हैं अगर आपका इंटरव्यू उतना अच्छा नहीं गया। तो अगर आपको प्राइम का ऑफर होता है इंटरव्यू, तो यहाँ पे चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं आपके सिलेक्शन के, कि किसी न किसी में पोजीशन पे या किसी न किसी रोल पे आपका सिलेक्शन हो ही जाना चाहिए। ठीक है, तो फर्दर हम बात करते हैं यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या है और कंपनसेशन हमारा क्या क्या है। ठीक है, इसी में आपको समझ में आ जाएगा कि निंजा, डिजिटल और प्राइम होता क्या, डिफरेंस क्या है इन दोनों में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे निंजा की, तो निंजा के लिए जो है हमारा फाउंडेशनल वाला मैंडेटरी होता है। ठीक है, और मैं बात करूंगा डिजिटल और प्राइम के लिए, तो इनके लिए हमारा एडवांस्ड वाला जो सेक्शन होता है वो मैंडेटरी होता है। मतलब आप फाउंडेशनल तो करेंगे ही करेंगे, साथ में आपको एडवांस भी करना है। ठीक है, तो निंजा की अगर हम बात करें तो अंडर ग्रेजुएट, अगर आप अंडर ग्रेजुएट हैं तो 3.36 LPA, अगर पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो 3.53।
ठीक है। वहीं पे अगर हम डिजिटल की बात करें, अंडर ग्रेजुएट के केस में 7 LPA एंड पोस्ट ग्रेजुएट में 7.3। ठीक है। इन केस ऑफ प्राइम अगर हम देखें तो 9 LPA फॉर अंडर ग्रेजुएट एंड 11.5 LPA फॉर पोस्ट ग्रेजुएट। ओके। तो यहाँ पे अगर हम देखें TCS NQT पैटर्न फॉर 2025। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने दो बॉक्सेस अलग से बना रखे हैं इसीलिए, ताकि थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पे शो हो जाए। तो यहाँ पे क्या है कि दो पार्ट्स में है, एक है फाउंडेशनल हमारा जो कि मैंडेटरी फॉर निंजा एस्पिरेंट्स, एक है हमारा एडवांस्ड जो कि मैंडेटरी है डिजिटल और प्राइम एस्पिरेंट्स के लिए। क्लियर है? ओके। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो फाउंडेशनल में हमारा क्या क्या आता है। फाउंडेशनल में हमारा क्या होता है कि न्यूमेरिकल एबिलिटी जो कि 25 मिनट्स की होती है, 20 क्वेश्चंस। वर्बल एबिलिटी 25 मिनट्स, अगेन 25 क्वेश्चंस। रीजनिंग 25 मिनट्स, 20 क्वेश्चंस। तो टोटल अगर हम बात करें यहाँ पे तो ये क्वेश्चंस कितने हो गए, क्वेश्चंस हैं 45। ठीक है। और टाइम कितना हो गया, 75 मिनट्स। यानी 75 मिनट्स में आपको टोटल 45 क्वेश्चंस करने हैं, किसमें, फाउंडेशनल वाले सेक्शन में, जो कि आप निंजा के लिए मैंडेटरी है आपका करना। ठीक है। वहीं पे अगर हम बात करें यहाँ पे एडवांस के लिए, तो एडवांस सेक्शन जो हमारा है, ठीक है, वो टोटल हमारा कितने टाइम का है, 115 मिनट्स। टोटल क्वेश्चन आपके कितने हैं, 15 + 3 दैट इज 18, जिसमें आपके 3 जो होंगे वो एडवांस कोडिंग क्वेश्चन होंगे और जो 15 क्वेश्चन होंगे वो आपके एडवांस क्वांटिटिव एंड रीजनिंग एबिलिटी, ठीक है, यानी QLR के क्वेश्चन होंगे। ओके। तो क्लियर है, टोटल यहाँ पे आपका हो जाता है 190 मिनट्स एंड 83 क्वेश्चन, दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया ये। क्लियर है? बाकी आप सैम्पल पेपर जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं, प्रेप इंस्टा का रेफरेंस ले सकते हैं, मैंने भी वहाँ से रेफरेंस लिया था। ठीक है। आप GFG का रेफरेंस ले सकते हैं, इवन आप TCS की साइट जो कि है आपकी नेशनल क्वालिफाइड टेस्ट की ऑफिशियल साइट, वहाँ पे जाके आप डिस्क्रिप्शन में पढ़ सकते हैं, रिसोर्सेज वहाँ पे कई सारे दिए हुए हैं, अबाउट अस में जाके चेक कर सकते हैं आप। ठीक है। तो क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इन सब प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद इंटरव्यू, तो इंटरव्यू कॉल आपको तीन चीज़ों का आ सकता है, तीन डिफरेंट डिफरेंट रोल के लिए आपको इंटरव्यू कॉल आ सकता है। एक होता है प्राइम, एक होता है डिजिटल, एक होता है निंजा। ठीक है। तो अगर हम प्राइम की बात करें तो प्राइम में क्या होता है ना कि इंटरव्यू जो होता है वो TR, MR और HR तीनों साथ में होते हैं, यानी प्राइम के केस में TR, MR, HR तीनों साथ में होते हैं। मेरा प्राइम इंटरव्यू हुआ था। ठीक है। आप लोगों को अगर इंटरव्यू एक्सपीरियंस देखना है तो उसकी भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है। वीडियो आप स्क्रीन पे देख सकते होंगे, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। वो वीडियो में मैंने पूरा बताया हुआ है अपने इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में। ठीक है। तो TR, MR, HR आपको तीनों बंदे वहीं पे बैठे हुए मिलेंगे और आपको एक ही इंटरव्यू आपका होगा कंबाइंड। अगर हम डिजिटल निंजा की बात करें तो यहाँ पे दो पार्ट्स में होता था, जो होता था उसकी बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। अभी आने वाले टाइम में मे भी आपका कंबाइंड भी हो जाए। ठीक है। तो यहाँ पे दो स्टेप्स में होता है, पहला होता है TR, दूसरा होता है HRMR। क्लियर है? तो अगर मैं इंटरव्यू की बात करूँ तो मैंने यहाँ पे एक जर्नल वे में दो पार्ट्स में इसको ब्रेक किया, एक है टेक्निकल पार्ट, एक है HRMR। तो अगर हम सबसे पहले यहाँ पे HRMR को ख़त्म करें तो HRMR में क्या है ना कि आप प्रेप इंस्टा, इंटरव्यू बिट या GFG से आप नॉर्मल बेसिक HR क्वेश्चंस या मैनेजेरियल राउंड्स के क्वेश्चंस आप ये सब देख सकते हैं। ठीक है। वो आपको इजी हो जाएगा थोड़ा। बाकी डिपेंड करता है कि वहाँ पे क्या पूछ ले। ठीक है। जरूरी नहीं है आपको आंसर नहीं भी आता है तो उससे इतना इफेक्ट पड़ने वाला है, नहीं। द वे यू आर आंसरिंग समथिंग, या आप जिस वे में आंसर कर रहे हैं चीज़ों को, वो ज़्यादा मैटर करता है। ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे टेक्निकल इंटरव्यू, ठीक है, तो टेक्निकल में हाँ ये चीज़ें अफेक्ट कर सकती हैं आपके इंटरव्यू को। ठीक है। इसमें क्या है, बेसिक कोडिंग लैंग्वेजेस, अगर आपकी बेसिक्स ही नहीं क्लियर है या आपकी कोडिंग लैंग्वेज नहीं है कोई प्राइमरी कोडिंग लैंग्वेज जिसमें आपका हाथ अच्छे से साफ हो, तो ये सब चीज़ें प्रॉब्लम दे सकती हैं आपको। ठीक है। यहाँ पे हम अगर बात करें DSA की कुछ स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स, ठीक है, जब भी मेरा हुआ था इंटरव्यू और मेरे काफ़ी फ्रेंड्स का हुआ था तो कई लोगों से वहाँ पे ऑन पेपर आपको स्यूडो कोड या कोड प्रॉपर लिखवाया गया था DSA की बेसिक, बेसिक नहीं बोल सकते आप, स्टैंडर्ड प्रॉब्लम जैसे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं डेटा स्ट्रक्चर्स की। ठीक है। जो कि काफ़ी फेमस है, आपको कहीं पे भी मिल जाएंगी। आप प्रीवियस ईयर भी चेकआउट कर सकते हैं, प्रेप इंस्टा हो गया या GFG हो गया। ठीक है। या इवन आप जा सकते हैं डायरेक्ट उसके पोर्टल पे, TCS NQT के पोर्टल पे। ठीक है। ऊप्स हो गया, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो गया, ये सब कुछ पिलर्स हैं जो कि इंटरव्यू में बहुत हेल्प करते हैं। ठीक है। तो ये तो कोई भी इंटरव्यू हो ये चीज़ें तो कॉमन ही रहती हैं। रही बात आपके फाइनल ईयर प्रोजेक्ट की, ठीक है, फिर बात करते हैं फाइनल ईयर प्रोजेक्ट। तो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट से बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंटरव्यू में। ठीक है। मेरे से भी पूछा गया था। तो ये एक मेजर चीज़ है यहाँ पे। साथ ही साथ में आपका रेज्यूमे में जो कि टेक स्टैक है आपका, यानी आपने रेज्यूमे में जिस टेक स्टैक पे या जिस टेक्नोलॉजी पे काम किया है या जो भी प्रोजेक्ट्स बनाए हैं उनके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है। साथ ही साथ में एक और चीज़ यहाँ पे ऐड होती है, ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी।
फॉर एग्जांपल अभी के अगर केस में देखो तो जेन एआई हो गया या एआई की कई चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें काफ़ी ट्रेंड कर रही हैं। तो ज़रूरी नहीं है इन सब के बारे में आपको डीप या पूरा डेप्थ में नॉलेज हो, बट एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि वो चीज़ है क्या। ठीक है, आपको ब्रीफ होना चाहिए हर एक चीज़ का कि मार्केट में क्या हो रहा है, क्या ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजीज हैं। इन सब चीज़ों के बारे में क्वेश्चंस हो सकते हैं, ताकि वहाँ पे एक ऐसी इमेज क्रिएट हो सके कि हाँ, वेल यू आर वेल अवेयर अबाउट ऑल दिस जो भी अभी चल रहा है मार्केट में। ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैंने ऑलरेडी टीसीएस एनक्यूटी पे वीडियो बना रखी है, उसमें मैंने और भी डिटेल में हर चीज़ एक्सप्लेन की थी, लास्ट ईयर के लिए बनाई थी मैंने, वो पढ़ी होगी, आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं। सो यार दैट वाज इट फॉर टुडे, मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।